हो गया आपका वीडियो ऑन। और आज हम पढ़ने वाले हैं अष्टमः पाठः क्रोधे न कार्यम न सिद्ध्यति। क्रोध से काम सफल नहीं होते हैं। नहीं। तो देखते हैं, एक छोटी सी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कैसे क्रोध से कार्य सफल नहीं होते हैं, ये कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं कहानी को। कहानी है, महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात् बहिः कुटीरम निर्माय वसति स्म। महात्मा विठोबा कौन थे? एक मुनि थे जिनका नाम था, उस महात्मा का नाम था विठोबा। क्या नाम था? विठोबा। महात्मा विठोबा एकस्मात् नगरात्, एकस्मात् नगरात्, एक नगर के, नगरात् बहिः, नगरात् बहिः। चलिए, तो नगरात् बहिः, यहाँ पे नगरात् में पंचमी क्यों लगा? वही योग्य पंचमी विभक्ति। और ये एकस्मात् नगरात्, ये क्या है? एकस्मात् नगरात् दोनों पंचमी में क्यों दिख रहा है? एकस्मात् और नगरात् जो लिखा हुआ है, ये दोनों पंचमी में है। एकस्मात् भी पंचमी में है, नगरात् भी पंचमी में है। ऐसा क्यों है? बिल्कुल, क्योंकि ये विशेष से विशेषण है। तो एकस्मात् नगरात् बहिः, एक नगर के बाहर। कौन? तो महात्मा विठोबा। कुटीरम निर्माय, एक कुटिया बनाकर, निर्माय बनाकर। निर्माय में कौन सा प्रत्यय है? क्या बात है, क्या बात है। हे मेरे वीरों, जियो, बहुत सुंदर। कुटीरम निर्माय, कुटिया बनाकर, वसति स्म, रहते थे। कौन रहते थे? महात्मा विठोबा। तो पूरी बात ये हुई कि एक महात्मा थे जिनका नाम था विठोबा। वो एक नगर के बाहर कुटिया बनाकर रहते थे। बस इतनी सी बात थी। अब आगे क्या हुआ? तो अनेके भक्ताः तस्य दर्शनाय आगत्य तम स्वगृहम आगंतुम आमंत्रयन्ति स्म। बहुत सारे भक्तजन, चूंकि वो थे महात्मा तो नगर के बाहर रहते थे। नगर के जो निवासी थे, नगरवासी, वे सभी उनके भक्त थे। और वो नगरवासी उनके दर्शन के लिए, उस महात्मा के दर्शन करने के लिए, तस्य दर्शनाय आगत्य, आकर, तम स्वगृहम, उस महात्मा को, तम महात्मनम, उस महात्मा को, स्वगृहम आमंत्रयन्तुम, है ना, आगंतुम, है ना, अपने घर में आने के लिए निमंत्रण देते थे कि हे महात्मन, आज आप मेरे घर में आइए और मेरे घर का भोजन स्वीकार कीजिए। ठीक है? क्यों ऐसा? क्योंकि क्या कहते हैं कि महात्मा और साधुओं की सेवा जितनी करो, संस्कार की उतनी ही वृद्धि होती है, धन की उतनी ही वृद्धि होती है। तो महात्मा और साधुओं की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। ठीक है? कि बहुत ही बड़ा संयोग होता है जो किसी बहुत अच्छे महात्मा का दर्शन प्राप्त होता है। ठीक है? इसलिए जो महात्मा होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। एकदा एक दर्शनार्थी नागरिक, एक बार उनके दर्शन की इच्छा से, दर्शनार्थी जैसे आप हैं विद्यार्थी, और वो कौन थे? दर्शनार्थी। बिल्कुल। तो वो दर्शन करने के लिए आए हुए जो नागरिक होते हैं उन्हें कहते हैं दर्शनार्थी, जो दर्शन करने के लिए आए हैं। तो दर्शनार्थी नागरिक रात्रि भोजाय, रात के खाने पर, तम महात्मनम प्रार्थयत,
उस महात्मा से प्रार्थना किए कि हे महात्मन, आप हमारे घर पधारे, हमारे घर का भोजन स्वीकार करें। तो उस महात्मा के पास जो दर्शन करने के लिए आए हुए थे, उन्होंने महात्मा से कहा कि आप हमारे घर आए। ठीक है। महात्मा विठोबा तस्य निवेदनम स्वीकृतवान। स्वीकृतवान में कौन सा प्रत्यय लग गया? सानच। सानच। शानच। बढ़िया से सोचो, कहीं गड़बड़ तो नहीं। सानच कहाँ लगता है? सानच मानह में लगता है, सेव मानह। यहाँ है स्वीकृतवान। वान, वान कहाँ लगता है? सत्री में बनता है भवन, पठन। अक्तवतु। अक्तवतु, सही जवाब। अक्तवतु प्रत्यय लगता है स्वीकृतवान। अक्तवतु प्रत्यय किस अर्थ में आता है? अक्त और अक्तवतु किस अर्थ में लगता है? भूतकाल के अर्थ में। किस अर्थ में? भूतकाल के अर्थ में, जो बात बीत चुकी होती है। ठीक है, उसमें लगता है अक्त और अक्तवतु। ठीक है। महात्मा विठोबा तस्य निवेदनम स्वीकृतवान। महात्मा विठोबा ने उस दर्शनार्थी नागरिक का, जो उनको निमंत्रण देने आए थे, उनके निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया। ठीक है, तो हो गया भूतकाल। स्वीकार कर लिया तब भूतकाल हो गया। ठीक है, तो इसलिए वान लग गया, और वान लगता है अक्तवतु से। ठीक है, तो स्वीकृतवान। सह यदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम आगच्छत् तदा सह कपाटम आवृत्य कुत्रचित गतः आसीत्। ठीक, अब क्या हुआ? जब महात्मा ने उनके निवेदन को स्वीकार कर लिया, सह यदा भोजनाय तस्य जनस्य गृहम आगच्छत्, जब समय हो गया जाने का, तब महात्मा उस व्यक्ति के घर पहुँचे। और जैसे ही पहुँचे भोजन के लिए, तस्य जनस्य गृहम आगच्छत्, उस व्यक्ति के घर गया, और घर जाने के बाद देखा, तदा सह कपाटम आवृत्य कुत्रचित गतः आसीत्, वह किवाड़ को बंद करके कहीं निकल लिया था। कौन? जिसने निमंत्रण दिया था, वो अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया और कहीं काम के लिए निकल गए होंगे। तो बेचारे महात्मा विठोबा भोजनम बिना एव कुटीरम प्रत्यागच्छत्। कुटीरम प्रति आगच्छत्, देखिए ध्यान से, कुटीरम प्रति प्रतियोगे द्वितीया विभक्ति। कुटीरम प्रति प्रतियोगे द्वितीया, कुटीरम प्रति आगच्छत्, यानी कुटिया की ओर चले आए। ठीक है, कौन चले आए? महात्मा। जब वहां देखा महात्मा ने कि उसका दरवाजा बंद है, महात्मा बिना भोजन किए ही अपनी कुटिया की तरफ लौट गए। ठीक है, भोजनम बिना योगे द्वितीया, बिना योगे द्वितीया, प्रतियोगे द्वितीया, दोनों यहाँ पर मौजूद है। भोजनम बिना, है ना। अब कुटीरम प्रति आगच्छत्, रात्रौ च बुभुक्षितः एव तिष्ठत्। अब क्या हो गया कि रात्रि में भूखे रहना पड़ा, क्योंकि भोजन के समय में, ठीक भोजन का जब समय हुआ था, तब महात्मा जी उस व्यक्ति के घर पहुंचे थे भोजन करने के लिए। उसके निमंत्रण उसके निमंत्रण पर जब जैसे ही महात्मा वहां पहुंचे, तो देखे दरवाजा तो बंद है। बेचारे महात्मा जी को बिना भोजन किए ही वहां से लौटना पड़ा, और उनके खाने का जो समय था वह बीत चुका था। इसलिए रात्रि में महात्मा जी को भूखे ही रहना पड़ा। रात्रौ च बुभुक्षितः एव तिष्ठत्, रात्रि में भूखे रहना पड़ा। किंचित कालात अनंतरम, यह बात कुछ दिन की थी, यह कुछ दिन बीत चुका।
और कुछ दिन के बाद जब यह घटना घटी थी इस तरह की, उसके कुछ समय बीत गए और कुछ समय बीतने के बाद कुछ दिनों बाद किंचित कालात अनंतरम, कुछ समय के बाद सह एव नागरिकः, वही नागरिक जिसने निमंत्रण दिया और अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया था, वही नागरिक महात्मनम पुनः भोजनाय निमंत्रितवान। तो उस महात्मा को आकर कहा कि हे महात्मा, आप हमारे घर आए थे, लेकिन हमें किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, इसलिए आप बिना भोजन किए रह गए। अब हमें इस बार क्षमा कीजिए, आप हमारे घर भोजन करने चलिए। ठीक है। महात्मा यथा समयम तस्य गृहम गत्वा, और महात्मा जी ने ठीक समय से फिर उसके घर पहुँचे। ठीक है। परंतु सह नागरिक गृहे कस्मिंचित कार्य संलग्न आसीत्, लेकिन वह व्यक्ति जो था, वह नागरिक घर के अंदर अपने किसी काम में लगा हुआ था। ठीक है। अतिथे आगमनस्य सूचनां प्राप्य अपि स बहिः न आगतः, जब वह व्यक्ति जो नागरिक था, जब वह जान गया इस बात को कि एक महात्मा दरवाजे पर आकर खड़े हैं, यह सूचना मिलने के बाद भी वह बाहर नहीं आया। किंचित कालम प्रतीक्षाम कृत्वा, और महात्मा जी इधर सोच रहे थे, हो सकता है किसी काम में होगा, जरूरी काम में, अभी निपटा कर आ जाएगा। ठीक है। और महात्मा जी उसकी प्रतीक्षा करने लगे, उसका वेट करने लगे। और लेकिन जैसे ही वो प्रतीक्षा किए, कुछ समय तो किए, लेकिन फिर उन्हें वहां से लौटना पड़ा। देखे कि नागरिक बाहर नहीं आया। प्रतीक्षाम कृत्वा महात्मा स्वकुटीरम आगच्छत्, प्रतीक्षा करके फिर वह महात्मा अपने कुटिया में लौट गए। कितनी देर प्रतीक्षा करते, है ना। भोजन का समय था, भूख तेज लगी थी, अब वहाँ दरवाजे पर खड़े थे। लेकिन देख रहे हैं आप एक चित्र में, इस चित्र में देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए इस चित्र में किस तरीके से महात्मा दरवाजे पर खड़े रह गए और किवाड़ जो है वो बंद रह गए। तब क्या किया, स पुनः रात्रो बुभुक्षित तिष्ठत, अब महात्मा फिर रात्रि में भूखे ही रहना पड़ा उन्हें। मासानंतरम, और इस घटना को फिर 1 महीने बीता, और 1 महीने बाद एक बारम पुनः स एव पुरुष महात्मनम गृहम आगंतुम अकथय, वही नागरिक जिसके दरवाजे पर जाकर खड़ा रहे थे महात्मा, जिसने अपने घर का दरवाजा बंद रखा था, फिर वही नागरिक, फिर वही आदमी आकर महात्मा से कहा कि हे महात्मा, आप हमारे घर चले भोजन करने के लिए, है ना। महात्मा सहज रूपेण तस्य निमंत्रणम स्वीकृतवान्, महात्मा फिर से उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिए। ठीक है। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, सह पुरुषः महात्मनः चरणयोः अपतत् अश्रुणि प्रवाहमान च निवेदय, और यह देखते हुए कि उसने महात्मा का अपमान किया, घर बुलाने के बाद भी भोजन नहीं करवाया, घर महात्मा पहुँचे और वह घर से बाहर तक नहीं आया, है ना। इस अपमान को देखते हुए उस नागरिक ने जब यह देखा कि महात्मा ने फिर से उनका निवेदन स्वीकार कर लिया, एतत् दृष्ट्वा, ऐसा देखकर, सह पुरुषः, वह व्यक्ति महात्मनः चरणयोः अपतत्, उस ऋषि, उस महात्मा, उस संत के चरण में गिर पड़ा। अश्रुणि प्रवाहमान, और आंसुओं की धारा बहने लगी। च निवेदयत्, और निवेदन करने लगा, है ना। मया द्विवारं भवतः अपमानः कृतः, मैंने 2 बार आपका अपमान किया, है ना। परम भवान किमपि न कथे, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं कहा। पुनः मम निवेदनम स्वीकृतम, बल्कि आपने तो फिर से मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया। मया अपराधः कृतः, मेरे द्वारा यह अपराध हुआ। कृपया माम दंडयतु, कृपया मुझे दंड दीजिए इस बात का। ठीक है, मुझे दंडित कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, महात्मा ने दंड नहीं दिया। महात्मा विठोबा शांत भावे न वदत, महात्मा विठोबा बिल्कुल शांत भाव से कह रहे थे
क्रोधेन कार्यम न सिद्ध्यति, क्रोध से काम सफल नहीं होते हैं। त्वया अपराध अनुभूत, तुमने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। एतत् एव पर्याप्तम अस्ति, इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, इसीलिए हम लोग भी आपको क्लास में कभी कभी आपसे गलतियां होती, मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उस बात को स्वीकार कीजिए, यस हाँ सर मुझसे ये गलती हो गई और अगली बार नहीं होगी, बस इतना ही तो स्वीकार करना है। ठीक है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखिए, यह गलती मुझसे हुई है। ठीक है, तो जैसे ही आपने अपनी गलती को स्वीकारा, समझिए कि वह क्षमा हो गया। ठीक है, और गलती नहीं स्वीकार करने वाले व्यक्ति को क्षमा नहीं मिलती है। ठीक है, अपनी गलतियों को समझना चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ये मेरी गलती थी। ठीक है, और आगे से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगा। नागरिक अवदत, नागरिक ने कहा, महात्मन अनुशासनहीनः तो क्रोधेन दंडनीयः एव। वह नागरिक बोल रहा था इस बात को कि हे महात्मा, जो अनुशासनहीन होते हैं, इसको अनुशासनहीन मतलब क्या हुआ, अनडिसिप्लिन। ठीक है, तो क्रोधेन दंडनीयः एव, वो तो क्रोध के भागी ही होते हैं। जो अनुशासन तोड़ते हैं, ठीक है, अनुशासित नहीं रहते हैं, ठीक है, वो दंडनीय होते हैं, उसे दंड मिलना ही चाहिए। वह नागरिक ऐसा बोल रहा था। महात्मा ने फिर कहा, महात्मा अकथयत, महात्मा ने कहा, क्रोधेन शांतया क्षमया सहनशीलतया एव जनः विजयम लभते न तो क्रोधेन। ठीक है, अक्रोधेन शांतया, बिना क्रोध के शांत मन से और क्षमा करते हुए सहनशीलता के साथ जो व्यक्ति जीते हैं वही विजय को प्राप्त करते हैं। न तो क्रोधेन, न कि क्रोध में आकर विजय प्राप्त नहीं होता है। कथ्यते अपि नहीं वैरेन वैरानी सम्यन्तिह कदाचन। ठीक है, इसलिए कहा गया है नहीं वैरेन वैरानी, है ना। दुश्मन के साथ जितने दिन तक दुश्मनी निभाते रहोगे उससे दुश्मनी खत्म नहीं होती। शत्रु के साथ हमेशा शत्रुता जैसा व्यवहार करोगे उससे शत्रुता खत्म नहीं होगी। जब तक मित्रता का हाथ नहीं बढ़ाओगे तब तक दुश्मन खत्म नहीं होता। इसलिए मित्रता का हाथ बढ़ाओ, इस संसार में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ठीक है, इस संसार में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बस इतनी बात जान लो। हम अगर किसी दुश्मन को पैदा करते हैं तो पैदा करने वाले हम हैं। ठीक है, किसी से मित्रता अगर हम बढ़ाते हैं तो मित्र को पैदा हमने किया, क्योंकि मित्रता का हाथ हमने बढ़ाया। शत्रुता का हाथ अगर बढ़ाएंगे तो शत्रु पैदा होगा, मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे तो मित्र पैदा होगा। इसलिए हमारे हाथ में है कि हम कैसा हाथ बढ़ाना चाहते हैं, शत्रुता का या मित्रता का। इस संसार में कोई तुम्हारा ना शत्रु है ना कोई तुम्हारा मित्र है। तुम खुद अपने आप के शत्रु हो और अपने आप के मित्र हो। तुम जितना मित्र बनाना चाहो मित्र उतना ही बनेगा, तुम जितना दुश्मन बनाना चाहोगे तुम्हारा दुश्मन भी उतना ही बनेगा। बशर्ते देखना यह है कि तुम चाहते क्या हो, क्या बनाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो इस संसार में। लोगों का साथ चाहते हो, प्रेम चाहते हो, या दुश्मनी चाहते हो, युद्ध चाहते हो, क्या चाहते हो। हाँ, अभी पुष्कर ओझा जी कहेंगे सर मैं खुल के जीना चाहता हूँ। अरे तो जियो ना, जियो, जिंदगी अपनी है, कौन रोकता है तुम्हें, अपनी ज़िंदगी है। बशर्ते यह ध्यान रखना कि ज़िंदगी की बागडोर तुम्हारे हाथ में। ठीक है, ये ठीक वैसा ही है जैसा गाड़ी चलाते हो और स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में। गाड़ी को सड़क पे दौड़ाना है कि गड्ढे में तुम्हारे हाथ में है। ध्यान रखना कि गाड़ी सड़क पे ही दौड़े, गड्ढे में दौड़ेगी तो गाड़ी और तुम्हारा दोनों का नुकसान है कि नहीं पुष्कर जी।
है ना? यस सर। बिल्कुल। तो इसलिए हमारे जीवन की बागडोर हमारे हाथ में है। हम चाहें तो दुश्मन पैदा करेंगे, हम चाहें तो मित्र पैदा करेंगे। तो हम क्या चाहते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना? इसलिए अपने आप को जब भी आकलन कीजिए, दूसरों को मत देखिए, अपने आप को देखिए। अपने आप का आकलन करना चाहिए, दूसरों का नहीं। हम क्या करते हैं ना, क्लासरूम में बैठते तो जरूर है, बट देखते दूसरे को है, सर वो ऐसे कर रहा था। अरे भाई उससे क्या मतलब है, तुम अपना पढ़ो। हम दूसरों को क्यों देखें, वो क्या कर रहा है, वो जो कर रहा है तुमको वही करना है, सही ना? तुमको कुछ अलग करना है, तुमको कुछ अच्छा करना है, तुमको कुछ बन के दिखाना है, तुमको अपने घर के लिए कुछ करना है, तुमको अपने परिवार के लिए कुछ करना है, तुमको अपने माता पिता की नज़र में कुछ करना है, कुछ बन के साबित करना है। तुम उस पर फोकस करो ना। कहाँ तुम बगल वाले पे फोकस करने लगे कि वो क्या कर रहा है। ठीक है? तुमको अपना जीवन देखना है, तुमको अपने जीवन का सोचना है, तुमको अपने हिसाब से जीना है। ठीक है? तो जियो ना, कौन रोकता है? ठीक है? कोई नहीं रोकता। अरे जिस माँ बाप के बेटे चोरी करते हैं, वो माँ बाप भी कभी अपने बच्चों को ये समझाए होंगे कि बेटा चोरी करना पाप है। ठीक है? उन्होंने उसे रोका तो होगा, ठीक है, बट वो रुका नहीं होगा, हैं? क्योंकि उसके जीवन की बागडोर उसके हाथ में थी और उसने चाहा कि मैं चोरी ही करूँगा। करो, जाओ जेल, भोगो सजा, खाओ मार। तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में, ले जाओ जिधर ले चलना है। और वहीं एक बच्चा है जो अपने माँ बाप की बातों को सुनकर समझकर जानता है कि माता पिता जो कुछ भी कहते हैं उसमें हमारी भलाई है, उसमें हमारा ही लाभ है। जो यह सोचकर बच्चा आगे बढ़ता है ना, जो अपने अध्यापकों, अपने गुरुजनों, है ना, अपने से बड़ों, इन सबों की बातों को सुनते हुए, समझते हुए, उसमें से उसके लिए क्या अच्छा है यह सोचकर जो बच्चा आगे बढ़ता है ना, उसी को देख आज पता चलता है। क्या कल नीट का रिजल्ट निकला, उसमें से टॉपर इतने इतने हुए। ऐसे ऐसे बच्चे टॉपर हुए जिसको कि सोच भी नहीं सकते थे उस घर का बच्चा टॉपर हो गया। ठीक है? तो आप भी मेहनत कीजिए, आप भी आगे बढ़िए। हम तो, हमारी कामना, हमारी शुभकामना सब आपके साथ है। ठीक है? और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे हम अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, है ना? घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन के हिसाब से ही चलिए। अभी यह नहीं समझना है कि कोरोना अभी ख़त्म हो गया है। ठीक है? ज़िंदगी अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है? तो ज़िंदगी जीना है और वो भी सुरक्षित जीना है और इसमें अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए जीना है। ठीक है? अध्ययन करते रहिए। एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए अध्ययन करना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है? इसलिए आपका विशेष फोकस होना चाहिए अपने अध्ययन पर। चलिए, नमस्ते।